जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। धर्म और पाप का क्या फल होता है, ये आचार्य आज इस श्लोक में बताने वाले हैं, जो आज पढ़ाया जाएगा। स्वापि देवोऽपि देवस्वा, स्वापि देवोऽपि देवस्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या, कापि नाम भवेदन्या, सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। बोलिए, स्वापि देवोऽपि देवस्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या, सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। स्वापि देवः, स्व माने कुत्ता भी देव हो जाता है, और देवः अपि स्वा अर्थात देव भी कुत्ता हो जाता है। जायते हो जाता है, स्वा अपि देवः कुत्ता भी देव हो जाता है, और देवः अपि स्वा और देव भी कुत्ता हो जाता है। किस कारण से? धर्म और किल्बिषात्, धर्म से और पाप से। क्या अर्थ निकालेंगे हम कि पाप धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है धर्म से, और देव भी कुत्ता हो जाता है पाप से। ये धर्म और पाप की महिमा बताई जा रही है। कापि नाम भवेदन्या, कापि माने किसी भी नाम वाली, अन्या माने दूसरी, संपद माने विभूति या संपत्ति, धर्मात धर्म से, शरीरिणाम जीवों के भवेत होती है। किसी भी जीव के कोई भी संपत्ति होती है तो वो धर्म से ही होती है, और बड़ी से बड़ी कोई संपत्ति ऐसी नहीं जो धर्म के द्वारा प्राप्त ना होती हो। तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती के पद सब धर्म से ही मिलते हैं। नारकी वगैरह दुर्गति के पद सारे ये पाप से मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं, कापि नाम अन्या संपद, किसी भी नाम वाली अन्य संपत्ति ऐसी नहीं है, किसी भी नाम वाली कोई भी अन्य संपत्ति है, वह धर्मात् धर्म से, शरीरिणाम जीवों के भवेत होती है। जीवों को कोई भी संपत्ति है, कोई भी विभूति है, कोई भी सुख है, कैसे हुआ? धर्म से होता है। गुरुजी, क्या देव भी मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं? 10 लक्षण धर्म के 10 दिनों में दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की पूजा हम लोग बड़ी अच्छी तरह करते हैं। उसकी जयमाला की एक पंक्ति है, रूकन विकाया भाग वसते देव एक इंद्रिय भया, अर्थात देव भी भाग्यवश से एक इंद्रिय हो जाते हैं। पूजा में भी लिखा है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक या कल्पवासी। इनमें से एक इंद्रिय में कौन पैदा हो सकते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक में पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देव, ये मर के एक इंद्रिय बन सकते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा है श्वापि देवः और देव श्वा, देव मरकर कुत्ता पंचेंद्रिय हो जाते हैं। तो हम अर्थ कैसे लगाएंगे? वैमानिक देवों में पहले दूसरे स्वर्ग के देव तो मर के एक इंद्रिय में भी पैदा हो जाते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर पशु पर्याय में उत्पन्न हो जाते हैं। पंडित जी, देव तो महान होते हैं, तो फिर वो मरकर एक इंद्रिय तिर्यंच अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब देवों की आयु 6 माह शेष रह जाती है, तब उनके गले में जो बचपन जन्म से ही पड़ी हुई मंदार माला होती है, उसके फूल मुरझा जाते हैं। मुरझा क्यों जाते हैं? अब आपकी आयु 6 महीने शेष रह गई, 6 महीने बाद आपका मरण हो जाएगा और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तब देव विचार करते हैं, अपना अवधि ज्ञान भी लगाते हैं, अगर उनकी सीमा होती है तो मैं कहाँ पैदा होऊंगा? कि त्रिंचों में पैदा होऊंगा। तो त्रिंचों में तो महान दुख है। किसी कुत्ते की कुतिया के पेट में पैदा हो गया तो कितना कष्ट होगा
किसी बिल्ली के पेट में पैदा हो गया तो कितना कष्ट होगा, ये तो बड़े कष्ट का काम है। हाय हाय, मैंने अपना सारा जीवन भोग विलास में गुजार दिया, धर्म की ओर ध्यान भी नहीं दिया, अब मुझे त्रिंचों में पैदा होना पड़ेगा। बुरी तरह से वो बिल बिलाते हैं। और जब किसी जीव को इष्ट का वियोग होता है या अनिष्ट का संयोग होता है तो उसके इष्ट वियोगज या अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान होता है। और आर्त ध्यान में मरण करने वाले जीव नियम से त्रिंचों में पैदा होते हैं, क्योंकि रौद्र ध्यान नरकों में पैदा कराने वाला है और आर्त ध्यान त्रिंचों में पैदा कराने वाला है। इसलिए वो जीव मर के एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा होते हैं। पंडित जी, देव अपने जीवन में धर्म कार्य ही करते हैं या पाप कार्य ही करते हैं? देव अपने जीवन में दोनों कार्य करते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि जब भगवान के कल्याणक बनते हैं तो उन कल्याणकों में भगवान की पूजा करने कौन आते हैं? देव आते हैं। जब गर्भ कल्याणक होता है तब इंद्र 7 बहुत देवों को लेकर और तमाम और अन्य देवियों को लेकर भगवान के माता पिता का सम्मान करने आते हैं। जब जन्म होता है तब इंद्र और सारे देवता भगवान को सुमेर पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करते हैं, महान उत्सव मनाते हैं। तब कल्याणक में भी भगवान को पालकी में बिठा के ले जाते हैं, बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्ञान कल्याणक में जब भगवान को संवशरण केवल ज्ञान रिद्धि मिलती है तब वे उस सारी व्यवस्था को करने में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और जब भगवान का मोक्ष हो जाता है तो मोक्ष कल्याणक खूब मनाते हैं। इन धार्मिक कार्यों को मनाने में क्या उनको पुण्य का बंध नहीं होगा? खूब होगा। इसलिए देवों के पुण्य का बंध होता है। अच्छा, देवों के पाप का बंध कैसे होता है? पाप का बंध ऐसे होता है कि जो भवनवासी बेंतर और ज्योतिषी देव हैं, इनको लिए आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा है कि ये जो देव हैं भवनवासी बेंतर और ज्योतिषी, इनमें आपस में एक दूसरे को पत्नी छीनना आदि गलत कार्य भी देखे जाते हैं। और ये गलत कार्य करने के कारण इनको एक इंद्रिय आदि जीवों में या त्रिंचों में पैदा होना पड़ता है। त्रिंचों में पैदा होना मुख्यतया आर्त ध्यान का फल है। अतः जब कष्ट का अनुभव होता है तब बुरी तरह से चिंतन में आर्त परिणाम बनते हैं और उनको त्रिंच पर्याय का बंध हो जाता है। क्या देवों के दुख होने की कोई अन्य भी कारण है? 6 ढाला में एक लाइन लिखी है, विषय चाह दावा नल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। और जो राजा और जो देव उनसे बड़े बड़े होते हैं, उन बड़े बड़े देवों की विभूति संपत्ति और हुकूमत देख के जो निचले दर्जे के देव होते हैं वे बड़े दुखी होते हैं, उन्हें अधीनता का भी दुख होता है। दूसरी बात, किसी देव की जब किसी प्रिय देवी का मरण हो जाता है तब उसको महान दुख होता है, उनके दुख में बड़ा व्याकुल रहता है। तीसरी बात, जो आभियोग जाति के देव होते हैं, अन्य देव उन्हें अपनी सवारी बना के और उनके ऊपर बैठ के विहार करते हैं, उस समय उन्हें कितना दुख होता होगा। किलबिषिक जाति के देवों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जैसे अछूतों को नहीं किया जाता। ऐसा अगर करते होंगे तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। तो देवों को भी दुख प्राप्त होने के बहुत कारण हैं। और जब दुख प्राप्त होता है जिन क्षणों में, अगर उन क्षणों में आयुबंध हो जाए तब उनका आयुबंध त्रिंचों का होगा, क्योंकि दुख आर्त ध्यान में त्रिंच आयु का बंध होता है। पंडित जी, धर्म से कुत्ता देव हो जाता है तो कुत्ता क्या धर्म कर सकता है? सोचो, क्या कुत्ता सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? क्या कुत्ता व्रतों का पालन नहीं कर सकता? त्रिंचों में जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनके कितने गुणस्थान होते हैं? 5 गुणस्थान तक होते हैं। तो 5वां गुणस्थान तो व्रत लेने पर होता है, वो क्यों नहीं हो सकता? सैनी पंचेंद्रिय त्रिंच ही तो है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, एक मेढक जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोपशरण में जा रहे थे तो उनके हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरा। वो भगवान की भक्ति के भाव में था और मर के तुरंत देव बना। अब वो देव कैसे बना? आपने ये भी सुना होगा, स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्यात मत्स्य 5म गुणस्थानवर्ती व्रती हैं, वे सब वहाँ से मरण करके स्वर्ग जाते हैं। इसलिए 5म गति में भी धर्म या व्रतरूप परिणाम होते हैं और उनसे देव पर्याय मिलती है। अब आगे आचार्य स्वयं बता रहे हैं सम्यक दृष्टि को क्या नहीं करना चाहिए। भयाशा स्नेह लोभाच भयाशा स्नेह लोभाच
कुदेवागमलिङ्गिनां कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। बोलिए, मया स्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। सम्यक दृष्टि जीव किन कार्यों को नहीं करता, उसके बारे में इस श्लोक में अच्छा विवेचन है। देखते हैं, इस पहली लाइन में 4 चीज़ दी हुई हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ से। क्या? भय से, आशा से, स्नेह से या लोभ से। नीचे 3 चीज़ें दी हैं, कुदेव, आगम और लिंगिनाम। ये कु तीनों में लगा दीजिए, कुदेव, कुआगम और कुलिंगिनाम। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव किसी भी भय से, किसी भी आशा से, किसी भी स्नेह से या किसी लोभ के कारण, कुदेव खोटे देव, कुआगम खोटे शास्त्र और कुलिंगी अर्थात खोटे साधुओं के पास प्रणामम प्रणाम और विनयम चैव और विनय न कुर्युः ना करें। कौन? जो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं वे। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को चाहिए कि वह किसी भी डर से, किसी भी आशा से, किसी भी स्नेह से या किसी भी लोभ से खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणाम और विनय ना करें। ये सम्यक दृष्टि का कार्य है। करेंगे तो क्या हो जाएगा? करेंगे तो उनका सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन में पहले ये बात बता दी गई थी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, उन्हीं को नमस्कार करे। अगर खोटे देव शास्त्र गुरु को प्रणाम विनय करता है तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। पंडित जी, कुदेव किनको कहते हैं? कुदेव का सामान्य अर्थ होता है, कु माने खोटे, जो खोटे देव हों, जो मिथ्या देव हों, जो सच्चे देव ना हों, वे कुदेव। अब कुदेव की परिभाषा क्या बनाएं? सीधी सी परिभाषा है। सच्चे देव की परिभाषा बताई थी, जिनमें 18 दोष ना हो, जो 18 दोष ना होने से वीतराग हों, जो सबको जानने वाले होने से सर्वज्ञ हों और जो मोक्ष का उपदेश देने के कारण हितोपदेशी हों, उन्हें हम कहते हैं सच्चा देव। अब जिन देवी देवताओं में ये परिभाषा घटित नहीं होती, वे सब कुदेव कहलाते हैं। बहुत अच्छी तरह सोचने वाला विषय है हम जैनियों के लिए। हम जैनियों में आज भी मैं समझता हूँ 80% ऐसे जैनी हैं जो सच्चे देव और खोटे देव दोनों को पूजते हैं। 80 से ज़्यादा ही होंगे। घर घर में आजकल देवी और देवताओं की पूजा चल पड़ी है। भैया ये कुदेव हैं, इनकी पूजा मिथ्यात्व और दुर्गति और पापबंध का कारण है। मैंने कल बताया था हम किसको पूजें। हमारे पूजने योग्य तो मात्र 9 देवता हैं, 5 परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्यालय। इसके अलावा कोई देवी देवता हमारे द्वारा पूजनीय नहीं। मैंने ये भी बताया था, अगर देवी देवताओं की बात करें तो देवों में सबसे उच्च माने जाते हैं सौधर्मेंद्र, सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, लेकिन ये भी पूजनीय नहीं है। ये सम्माननीय तो हैं लेकिन ये पूजनीय नहीं है। क्यों? सच्चे देव की कोटि में नहीं आते, इस कारण। इसलिए कुदेव अर्थात जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता ना हो, वे सब कुदेव हैं और किसी तरह भी पूजा के योग्य नहीं। पंडित जी, कुशास्त्र किनको कहते हैं? जो सच्चे शास्त्र नहीं हैं वे सब कुशास्त्र हैं। सच्चे शास्त्र की परिभाषा पहले हो गई, जिन्हें सर्वज्ञ ने कहा हो, जिनका कोई खंडन ना कर सके, जो प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित ना हो, जिनमें 7 तत्व का उपदेश किया हो, सबके हितकारी हों और खोटे मार्ग का खंडन करने वाले हों, वे सच्चे शास्त्र। दिगंबर जैन धर्म के जितने भी शास्त्र आचार्यों द्वारा लिखित हैं वे सब सच्चे शास्त्र हैं। अब इनके अलावा अन्य जितने भी धर्म और उनके शास्त्र हैं वो सच्चे शास्त्र की कोटि में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके लिखने वाला सर्वज्ञ नहीं है
उनमें ऐसी बातें लिखी हैं जिनका उल्लंघन खंडन बड़े आराम से हो जाता है। जैसे किन्हीं शास्त्रों में लिखा है जीवों की बलि चढ़ानी चाहिए, किन्हीं शास्त्रों में लिखा है मदिरा और मांस का सेवन करना चाहिए। क्या उन्हें हम सच्चा शास्त्र कह सकते हैं? किन्हीं शास्त्रों में लिखा है देवता लोग शराब पीते हैं, क्या उन्हें हम सच्चा शास्त्र मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे शास्त्र जिनमें उल्टी सीधी राग भरी कामुक कथाएं हैं, ये सब कुशास्त्र हैं। तत्व का उपदेश करने वाले शास्त्र होने चाहिए और सबके हितकारी हों, वे शास्त्र कुशास्त्र नहीं शास्त्र हैं। इसलिए ऐसे शास्त्रों को हमें पढ़ना है। गुरुजी, हम कुलंगियों से क्या समझें? शास्त्रों में मोक्ष मार्ग में उपादेय रूप से सिर्फ 3 लिंगों का वर्णन मिलता है। लिंग कहते हैं वेश, ऊपरी शो, ऊपरी वेश कैसा। 3 वेश जो है ना वे मोक्ष मार्ग में मंजूर हैं, अन्य नहीं। पहला तो दिगंबर मुनि का वेश, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक एलक का वेश और तीसरा आरिका का लिंग। इन 3 के अलावा और कोई लिंग जैन धर्म में नहीं कहा गया। वे सब जितने भी वेश हैं, जिस प्रकार के भी हैं, सब कुलिंगों में आते हैं। सिर्फ 3 ही लिंग जो हैं वो मोक्ष मार्ग में कहे गए हैं, अन्य कोई नहीं। पंडित जी, हमें जो कॉलेज में पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनमें अन्य देवी देवताओं की वंदना के पद आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना, उसको पाठ समझ के पढ़ो, उसमें श्रद्धा भक्ति मत लगाना। मान लो कोई अन्य मत का राजा है, तुम उसके पास जाओगे तो हाथ तो तुम्हें जोड़ने ही पड़ेंगे, पर वहाँ श्रद्धा भक्ति का काम नहीं, वहाँ उसको राजा माना है। आपके पास कोई मंत्री, कोतवाल, कलेक्टर कोई आएगा ना, तो आप उनसे उनकी एक तरह से नमस्कार भक्ति करोगे, भक्ति तो नहीं, नमस्कार या जय जिनेंद्र करोगे, वो भी करना योग्य है। उसमें श्रद्धा भक्ति नहीं है, ये व्यवहार है, लोक व्यवहार। अगर कोई जबरन तुम्हारा सिर पकड़ के किसी अन्य देवी देवता के चरणों में छुपा दे तो क्या तुम्हारा सम्यक नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने जबरन झुकाया है, हमने श्रद्धा भक्ति से नहीं झुकाया, हम इसको नमस्कार नहीं करते। तो हम ऐसा करें, अन्य देवी देवताओं के पास चले जाएं, हाथ जोड़ दिया करें और श्रद्धा भक्ति ना रखें। ऐसे नहीं, जाना नहीं है, प्रणाम भी नहीं, विनय भी नहीं। मजबूरी हो तो अगर करना पड़े, मान लो जैसे मैंने बताया राजा के सामने या कोई जबरन सिर पकड़ के झुका दे, सिर पकड़ के झुका दे, श्रद्धा भक्ति नहीं होती, अपना धर्म नष्ट नहीं होता। जय जिनेंद्र।